सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम अगला जो राइटर कवर करने वाले हैं दैट इज मुल्क राज आनंद। द फर्स्ट राइटर दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इज रविन्द्रनाथ टैगोर। अब मुल्क राज आनंद को हम ओनली एंड ओनली सेकंड ग्रेड के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, यूजीसी नेट के हिसाब से भी देखेंगे, थोड़ा बेसिक अगर आप फर्स्ट ग्रेड भी देख रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें काम आ सकती हैं। ओके, तो मुल्क राज आनंद की जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, अगर मैं नोट से बाहर की बात करूँ तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर क्या क्या काम आता है, नंबर एक फैक्टर काम आता है कि इन्होंने सोशल जो इनजस्टिस है उसके ऊपर बात सबसे ज़्यादा की है। पहले ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इस टॉपिक पे बात की है, और मुल्क राज आनंद अलॉन्ग विथ राजा राव और आर के नारायण, ये इंडियन राइटर का ट्रायो है। इन तीन लोगों को हम मानते हैं कि दीज आर द थ्री पीपल हु हैव पाइनियर्ड इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। थोड़ा सा हम एक बार नोट्स को पढ़ते हुए चलते हैं। अब पाइनियरिंग थीम्स, इनकी कौन कौन सी थीम्स है जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं? दैट इज सोशल इनजस्टिस, कास्ट ऑपरेशन, पॉवर्टी, एंटी कॉलोनियलिज्म, स्टाइल कैसी है इनकी? रियलिज्म है। रियलिज्म का मतलब है कि आप सिचुएशन को वैसे ही दिखाते हैं जैसी वह है। अब रियलिज्म एक राइटिंग टेक्निक है। जब हम आपको लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ाएंगे या मूवमेंट्स पढ़ाएंगे तब आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिकली आप इतना सा समझ लो, टू डिपिक्ट थिंग्स एज दे आर। ना तो उसके अंदर आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करते हैं, ना अपनी तरफ से कुछ डिलीट करते हैं। जिस तरीके का अपना जीवन होता है दैट इज बेस्ड ऑन रियलिटी। ठीक है, ब्लेंडेड विथ इंडियन ईडियम्स, जैसे कि इंडियन ईडियम्स का इन्होंने बहुत यूज़ किया है। कुल मिला के अगर हम देखे जाएँ कि हमने बचपन से वो कहावत सुनी होगी कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी का अंग्रेजों से भी ज़्यादा अच्छा यूज़ किया था, लेकिन इंडियन थॉट्स के साथ। ओके, अब पहली जो वर्क है इसका वॉइसेस ऑफ द वॉइसलेस, ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब नाउ गेट्स इनटू द मेजर वर्क्स विद कैरेक्टर्स, समरीज एंड थीम्स। पहला जो इनका वर्क है दैट इज अनटचेबल, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1935। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है क्योंकि बार बार नेट एग्जाम में काफ़ी बार इट्स बीन आस्क्ड। Okay, and it's the most important work. I'll give you a basic summary. Make sure you go to the Wikipedia and read in-depth summary of the same, because 2024 का संस्कृत विभाग का पेपर देखा है, और अगर ट्रेंड एक लेवल और ऊपर गया ना, they might ask question pertaining to quotations. Just go through it. वैसे मैं बेसिक फिर भी कवर कर दूंगा काफ़ी हद तक। बाखा इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, बाखा कौन है? दलित टॉयलेट क्लीनर, resilient yet crushed by the caste hierarchy. मतलब he is somebody who's broad, who's handsome, who's full of wit, charm, and full of hunger to improve, but he's been put down by caste system. Then Sohini is another character जो कि है बाखा की सिस्टर। his sister victim of sexual harassment by priest पंडित कालीनाथ। कल पंडित जो कालीनाथ है who tries to rape सोहिनी, एंड उसके बाद वो रेप करने की कोशिश करता है उस किस तरीके से कि वो उसको लेके जाता है, उसके लिए पानी भर देता है ना, और पानी भरने के बाद ही ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ हर, बट वो जैसे ही उसको रजिस्ट करती है तो वो कैसे चिल्लाता है, पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड। ये पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड अगर आपको टर्म कहीं भी दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये है अनटचेबल से है। ठीक है ना? हवलदार चरस सिंह हॉकी प्लेयर। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर हैं। अब जैसे मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इट डिस्क्राइब अ सिंगल डे इन बाकास लाइफ एक्सपोजेस relentless humiliation from being beaten for polluting a priest to denied access to water, climaxes with Gandhi's speech advocating dignity for all. Baka dreams of flush toilets, ending manual scavenging। तो कुल मिला के जो बेसिक बेसिक सा है कि एक दिन की कहानी है, बाका इसका प्रोटेगनिस्ट है, गांधी का इसमें रोल है, एंड वो उसको किस तरीके से होप कहाँ से मिलती है, मिशनरी क्रिश्चियनिटी एंड गांधी वे ऑफ एडवांसमेंट। और लास्ट में उसकी होप क्या होती है कि दे विल हैव टॉयलेट क्लीनिंग थ्रू फ्लश सिस्टम। ये इसकी है। तो अगर ये कोटेशन में पढ़ के बताऊं, ही हैड बीन थिंकिंग ऑफ द मशीन विच क्लीन विदाउट द हैंड्स टचिंग इट, ही फेल्ट एलेटेड, व्हाई कुडंट दे हैव सच अ लेटरिन्स इन इंडिया। कुल मिला के जो मॉडर्नाइजेशन है वो इसके अंदर बताई गई है कि जो लेटेस्ट टॉयलेट सिस्टम्स है उसके ऊपर बात की गई है। कुली अगला वर्क है। कुली के अंदर कैरेक्टर कौन है? मुन्नू, जो कि 14 साल का है, ऑर्फन है,
ठीक है, मतलब कि लावारिश है। एक्सप्लॉइटेड एज अ सर्वेंट, बचपन में उसको एक नौकर की तरह एक्सप्लॉइट किया गया। फैक्ट्री वर्कर, रिक्शा पुलर, तीनों काम करता है। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मुन्नू इज अ कैरेक्टर इन, देन यू शुड आंसर कुली बाय मुल्क राज आनंद, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1936, इन विच वो कुली 1936, मुन्नू 14 years। परफेक्ट। जस्ट ट्राई टू रिपीट दीज वर्ड्स इस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने की कोशिश कीजिए जिससे आपके दिमाग के अंदर फिट बैठेंगे ये। अगला कैरेक्टर है दयाराम। दयाराम है क्रूर अंकल, प्रभा रूथलेस फैक्ट्री ओनर। अब दयाराम और प्रभा, इसके अंदर दो अलग कैरेक्टर है। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन बेसिक बेसिक कैरेक्टर्स पे से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे कि ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। मुन्नू फ्लीज रूरल पॉवर्टी टू सिटीज फेसिंग स्टार्वेशन, corporal punishment, toxic labor, dies of tuberculosis in Simla। How मुन्नू dies? He dies of tuberculosis, मतलब कि टीबी की बीमारी से मुन्नू मरता है। ऑर्फन है, गांव छोड़कर शहर भागता है ना। और कैपिटलिज्म के ऊपर इसके अंदर कटाक्ष किया गया है। इसके अंदर अब मैं कोटेशन पढ़ देता हूँ। मुन्नू वॉज अ लीफ इन द स्टॉर्म, ब्लोन फ्रॉम द हिल्स टू द प्लेन्स, फ्रॉम होम टू हेल। है ना, कुल मिला के यही बात है कि मुन्नू एक पेड़ का पत्ता था जो कि तूफानों में बहा। कहाँ से? जमीन से घर की ओर, घर से नर्क की ओर। टू लीव्स इन अ बड 1937। इसके अंदर कौन कैरेक्टर है? गंगू। गंगू कौन है? टी प्लांटेशन लेबरर, है ना। दूसरा कैरेक्टर है लैला, मतलब जो टी प्लांटेशन मतलब कि जो चाय की बागवानी की खेती करते हैं वो होते हैं। लैला, लैला डॉटर है। जिसको रेप करता है कौन? ब्रिटिश ऑफिसर क्रोकोडाइल। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी समरी देखने की आपको जरूरत नहीं है, तो इतना सा याद रख लेना है कि आसाम के अंदर टी प्लांटेशन का काम करता है। लैला इसके अंदर कैरेक्टर है, और क्रोकोडाइल भी है।